हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर एनालिसिस में यूनिट 4 है जो चैप्टर 5 में आ रही है और इसका नेम है कर्वेचर टेंसर एंड रिमेनिंग इन कर्वेचर। ये पूरा चैप्टर पूरी यूनिट को कवर कर रहा है। तो सबसे पहले इसमें है रीमान क्रिस्टोफल टेंसर। ये इसकी डेफिनेशन है। ये जो ब्रेसेस बनाए हैं ये सेकंड काइंड ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल है जो आप पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में। ये टेंसर है जो मिक्स कर्वेचर टेंसर है और इसको हम कभी रिमेनिंग सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड भी कहते हैं। उसके बाद इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इसकी सिमेट्रिक टेंस होगा इन लास्ट टू सबस्क्रिप्ट्स, यानी जे और के में ये अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो ये इसकी सिमेट्रिक होगा। ये डेफिनेशन हमने लिखी है। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हम जे और के को इंटरचेंज करेंगे तो के की जगह जे लिया और जे की जगह के लिया, दैन वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट। अब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वाला टर्म है ये इससे मैच हो रहा है, बट इसका साइन माइनस में है, इसका साइन प्लस में है। ऐसे इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो माइनस का डिफरेंस आ रहा है। सेम इसमें है और इसमें है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है उसमें केवल डिफरेंस माइनस का है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके आप इस वे में इसको लिखेंगे तो ये फिर से किसकी डेफिनेशन बनेगी, आर अल्फ़ा डॉट आई जे की। जो सो ये रिज़ल्ट हमने प्रूव किया। इसी तरह से प्रॉपर्टी सेकंड है। बाकी और प्रॉपर्टीज़ भी आप प्रूव कर ये साइक्लिक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी हुई है। बाय डेफिनेशन ऑफ रीमान क्रिस्टोफल टेंसर, ये डेफिनेशन हमने अप्लाई किया। साइक्लिक का मतलब है आई के बाद जे आ रहा है, जे के बाद के आ रहा है। तो यहाँ पर हम आई को जे से और जे को के से और के को आई से रिप्लेस करेंगे इन दिस इक्वेशन व्हेन वी ऑब्टेन दिस रिलेशन। अब फिर से हम चेंज करेंगे आई की जगह जे की जगह के और के की जगह आई इन इक्वेशन सेकंड। तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। तीन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो इस तरह से हमें मिल जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल में क्या मिलेगा, 0। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आर अल्फ़ा डॉट आई जे के वैनिश ऑन कॉन्ट्रैक्शन इन अल्फ़ा एंड आई, दैट इज़ अल्फ़ा और आई का कॉन्ट्रैक्शन कर दें। कॉन्ट्रैक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी अल्फ़ा की जगह आई लेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0। ये डेफिनेशन है। इसमें सिंपल आई की जगह हमें अल्फ़ा लेना है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। अल्फ़ा बीटा थर्ड टर्म में है, ये डमी सफिक्स है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा को इंटरचेंज करेंगे, यानी अल्फ़ा की जगह बीटा और बीटा की जगह अल्फ़ा लिखेंगे। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दो रिजल्ट हमें मिलेंगे। और ये प्रॉपर्टी हम थर्ड चैप्टर में जब हमने क्रिस्टोफल सिंबल स्टार्ट किया था वहाँ ये पढ़ा है। फोर्थ प्रॉपर्टी है ये आई जे इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग रूट जे। तो यहाँ अल्फ़ा के पे प्रॉपर्टी लग सकती है। डेल बाई डेल एक्स जे एज इट इज़ आ जाएगा और लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स के, क्योंकि के डिफ़र है यहाँ पर, लॉग रूट जी। ऐसे ही इसमें अल्फ़ा सेम है और जे डिफरेंट है, सो डेल अपॉन डेल एक्स जे लॉग रूट जी। बोथ क्वान्टिटीज़ आर सेम, सो आपस में कैंसिल होंगे एंड वी ऑब्टेन द रिजल्ट 0। नेक्स्ट है कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसोसिएट ऑफ रीमान क्रिस्टोफल टेंसर। इसकी डेफिनेशन आप इस तरह से लिखेंगे, यानी जब इस टर्म को आप रीमान क्रिस्टोफल टेंसर को जब जी आर अल्फ़ा से, ये जो फंडामेंटल टेंसर है उससे ऑपरेट करवाएंगे तो हमें मिलेगा आर आई जे के, दैट इज़ कॉल्ड कर्वेचर कोवेरिएंट। क्योंकि कोवेरिएंट आ रहा है, सारे टर्म्स नीचे आ रहे हैं, कर्वेचर टेंसर। इसको हम रीमान सिंबल ऑफ द फर्स्ट काइंड भी कह सकते हैं। इट इज़ एन एसोसिएट टेंसर ऑफ रीमान क्रिस्टोफल सिंबल। इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस। ये डेफिनेशन है जो हमें इसके लिए आगे काम में लेनी है। अब उसके बाद प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर। इसकी सिमेट्रिक है ये इन द पेयर ऑफ लास्ट टू इंडिसेस, यानी जे और के को इंटरचेंज किया। सेम ये तो पहले डेफिनेशन लिखी है। आई और आर को इंटरचेंज करेंगे, फर्स्ट टू इंडिसेस है, सॉरी फर्स्ट और, यानी आई और आर में इंटरचेंज करना है हमें, तो आई और आर को इंटरचेंज करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। अब इक्वेशन सेकंड में अल्फा और बीटा को इंटरचेंज किया, देन वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट। और इक्वेशन फर्स्ट को काम में लेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस आर आर आई जे के, तो ये आ गया। इसी तरह से सेकंड थर्ड फोर्थ भी हम प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़। इसमें इसकी सिमेट्रिक फर्स्ट टू इंडिसेस में हमने प्रूव किया। लास्ट टू इंडिसेस यानी जे और के को इंटरचेंज करेंगे तो भी माइनस का साइन मिलेगा, और फर्स्ट और लास्ट जैसे आर और के को इंटरचेंज करेंगे तो भी हमें माइनस का साइन मिलेगा। और सिमेट्री के लिए जे के रिप्लेस हो जाएगा आर आई से, तो वहाँ से वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। सिमेट्रिक में माइनस साइन नहीं लगता। नेक्स्ट थ्योरम है द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर इन ए स्पेस ऑफ n डायमेंशन इज n²/12 n² - 1। वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। यहाँ पे आर आई जे के टेंसर है जिसका ऑर्डर 4 है, तो n की पावर 4 कंपोनेंट्स हैं n डायमेंशन में। ये सारे इंडिपेंडेंट नहीं हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लगेंगी यहाँ पर।
इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज साइक्लिक प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टीज़ है जिसमें से एक प्रॉपर्टी हम प्रूव कर चुके हैं, बाकी 3 प्रॉपर्टीज़ आप खुद प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 केसेस हम कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने लिया कि चारों सेम हैं, आर आई आर इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू के, केवल एक सफिक्स है। तो यहाँ पर ये किस फॉर्म का हो जाएगा, आर आर आर, यानी आई आई जे के की जगह हमने क्या ले लिया, आर ले लिया। और इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, यानी इसमें कोई सी भी प्रॉपर्टी में से कोई सी भी प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये ट्वाइस ऑफ आर इक्वल्स टू 0 मिलेगा एंड वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट, यानी इसके सारे कंपोनेंट 0 मिलेंगे। अब आर और जे इक्वल लेते हैं, आई और के इक्वल लेते हैं, 2 डिस्टिंक्ट सफिक्सेस हैं इसमें। तो यहाँ से आर और जे सेम है तो ये फॉर्म बनेगा आर आई। तो आर और आई कितनी वैल्यू ले सकता है, 1 से लेकर n तक। सो पहले हम अगर आर को वैल्यू देते तो n डिफरेंट वेज वो चूज़ कर सकता है, और इंडेक्स आई कैन बी गिवन। अब उसके बाद आई को आप ऑप्शन देंगे n-1, क्योंकि जो आई होगा वो डेफिनेटली आर से डिफरेंट होगा। अगर आपने आर की वैल्यू 1 ले लिया तो आई 1 नहीं ले सकता, 1 के अलावा बाकी वैल्यूज़ ले सकता है, तो उसके चूज़ करने के ऑप्शन n-1 होगा, जैसे हम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन परमिटेशंस में पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टोटल क्या हो जाएगा, n इंटू n-1। उसके बाद ये प्रॉपर्टी हमने लगाई है ये वाली, इसमें फर्स्ट 2 इंडिसेस को हमने चेंज किया है, तो आर आई को हमने लिखा है आई आर। इसी तरह से फिर इसमें फिर से हमने अप्लाई कर दिया, आई आर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, माइनस माइनस प्लस हो गया, देन वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, आर आई। अब इसमें कैसे ऑप्टेन किया जा सकता है कि अगर हम आर आई को इंटरचेंज कर दें तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा, यानी दोनों कंपोनेंट सेम हैं, तो ये अलग अलग काउंट ना होकर के एक ही माना जाएगा। तो इस तरह से जितने भी कंपोनेंट इस टाइप के होंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ वेज हमें n इंटू n-1 मिला था, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, n(n-1/2) में। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से रिजल्ट मिलेगा, देयर इज़ नो रिडक्शन, क्योंकि सेम हमें मिल रहा है। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी है, सिंस हमने इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाई है, तो ये वाला जो टर्म है इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये वाला टर्म 0 हो गया। अब इस पर इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाए, देन वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट। तो 0 इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी नया इसमें कुछ भी हमें नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से भी रिडक्शन का मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट नंबर्स हैं वो रिड्यूस हो जाए, तो यहाँ पे वो रिडक्शन नहीं होगा। सो नॉन वैनिशिंग डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स हो जाएंगे n इंटू n-1/2। उसके बाद केस थर्ड हम लेके चलें, जब r इक्वल्स टू जे आप लेके चलें, तो आर आई जे के किस फॉर्म का मिलेगा, आर आई आर के, बस जे की जगह आर ले लिया, बाकी सब अपनी पोजीशन पे हैं। आर आई के 1 से लेकर n तक वैल्यू ले सकता है। तो सबसे पहले हम आर को वैल्यूज़ देंगे, ये हो जाएगा n डिफरेंट वेज। फिर हमने आई को वैल्यू दिया तो आई के लिए एक ऑप्शन कम हो गया, n-1 हो जाएगा। फिर के लिए एक ऑप्शन और कम हो जाएगा, दैट इज़ n-2। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, n इंटू n-1 n-2। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाई है तो ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएंगी, यानी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आई और के को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो इन दोनों कंपोनेंट, अगर ये दोनों कंपोनेंट्स आ रहे हैं तो उसे एक ही माना जाएगा। तो इस तरह से हमने इन कंपोनेंट्स को 2 से डिवाइड कर दिया। इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से ये रिजल्ट हमें मिल रहा है, जो हमने 3 इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी हैं, इसमें ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ से कोई भी रिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। ऐसे साइक्लिक प्रॉपर्टी है, साइक्लिक प्रॉपर्टी से फिर से ये इक्वेशन हम जब इसकी सिमेट्रिक या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 इक्वल्स टू 0 आएगा, विच इज़ आइडेंटिकली सेटिस्फाई, इसलिए यहाँ से भी कोई रिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। एज द नंबर ऑफ नॉन वैनिशिंग डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ दिस n-1 n-2/2। उसके बाद नेक्स्ट केस हम लेके चलें, जब चारों अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ से हम जैसे r को चूज़ करेंगे तो n, फिर i को चूज़ करेंगे n-1, j को चूज़ किया n-2, k को चूज़ किया n-3, बट बाय इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये रिजल्ट है। तो यहाँ से दैट इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, तो 2 तो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा और 2 यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, तो 1/2² हो जाएगा। एंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फिर 2 यहाँ से और रिड्यूस हो जाएगा, यानी बाय 2 हम कर देंगे, तो 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी आ रहा है, जब इसको 2 से और डिवाइड किया तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। दैट इज़ साइक्लिक प्रॉपर्टी। इन दोनों टर्म्स को इधर लिया तो नेगेटिव हो जाएगा।
अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो जिसमें से 2 वैल्यूज़ आप अपनी चॉइस पे दे सकते हैं। अगर इन तीनों में से 2 वैल्यूज़ हमारे पास हैं तो हम थर्ड वैल्यू को चूज़ नहीं कर सकते, वहाँ हमारी चॉइस नहीं होगी। तो केवल हम 2 वैल्यूज़ हैं जिसको हम चूज़ कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा 2/3। रेशो हमें मिल रहा है एक तरह से कि 3 में से 2 को हम अपनी चॉइस पर ले सकते हैं। तो ये जो नंबर आ रहा है इसको हमने 2/3 से मल्टीप्लाई किया। फाइनली ये जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज़ 1/12 n इंटू n-1 n-2 n-3। सो द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट्स आर, ये फर्स्ट केस लिया जब चारों इंडिसेस सेम थी, ये सेकंड केस है जब 2 इंडिसेस सेम है। इसमें एक अलग आएगा जब r और j सेम है, और इसमें जब चारों ही डिफरेंट हैं। तो सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 1/2 n² -1। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज़ फर्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं, मैट्रिक्स में दिया हुआ है। देयर आर 2 वेरिएबल्स u and v, सो x1 इक्वल्स टू u फर्स्ट वेरिएबल, x2 इक्वल्स टू v सेकंड वेरिएबल। The coefficient of du square is 1, that is g11, and the coefficient of dv square is g square, that is g22. Other terms are absent, so g12 equals to g21 equals to 0. ये डेफिनेशन है जो भी आपने पढ़ी है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ लेंगे r इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू k, बिकॉज हमें r12 के लिए कैलकुलेशन करना है। r12 आ रहा है, r12 है तो हमें तब मिलेगा जब हम r और i की वैल्यू, r और j की वैल्यू 1 लेंगे, i और k की वैल्यू 2 लेंगे। सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया। अब इसमें g12 0 है तो ये टर्म 0, g21 0 है तो ये टर्म 0, g11 का 1 है जिसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी 0 मिलेगा, g22 की वैल्यू g स्क्वायर है, और x1 फर्स्ट वेरिएबल यानी u को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे टर्म्स हैं। अब यहाँ पे जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी मिलेंगी, g11 और g22। g12 का टर्म नहीं है तो हमें अल्फ़ा बीटा इसी तरह से चूज़ करना है कि यहाँ g11 बन जाए और यहाँ पर g22 बन जाए। अब इसको कैलकुलेट करना है हमें, दैट इज़ फर्स्ट काइंड ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल। ये फॉर्मूले से लिखा है, इसमें 1 2 वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, g11 है दैट इज़ 1 जिसका डिफरेंशिएशन 0। इसी तरह से सारे क्रिस्टोफर सिंबल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको फिर से इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। g11 अगर ये वैल्यू हमारे पास है तो ये कॉन्ट्रावेरेंट में कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी g22 कॉन्ट्रावेरेंट में सॉल्व फाइंड आउट हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे दैन वी ऑब्टेन दिस रिजल्ट। उसके बाद में यहाँ जी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा u के रिस्पेक्ट में, तो 2g एंड डेल जी अपॉन डेल यू 1/4g स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं डेल g2 जी स्क्वायर अपॉन डेल यू का स्क्वायर। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म मिलेगा, इसको एज इट इज़ लिखा है अभी। अब इसमें g और डेल जी अपॉन डेल यू का u इंटू वी से डिफरेंशिएशन करते हैं। सो जब u g का डिफरेंशिएशन होगा तो डेल जी अपॉन डेल यू आएगा, एक डेल जी अपॉन डेल यू ऑलरेडी है तो होल स्क्वायर मिलेगा। फिर इस g को एज इट इज़ रखेंगे और डेल जी अपॉन डेल यू का u के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन किया तो डेल 2g अपॉन डेल यू स्क्वायर आएगा। यहाँ से जी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2g एंड डेल जी अपॉन डेल यू मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इस 4 से वो कैंसिल हो गया एंड जी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग होगा डेल जी अपॉन डेल यू का होल स्क्वायर। बोथ क्वांटिटीज़ आर सेम विद अपोजिट साइन तो ये कैंसिल हो जाएंगी एंड वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड रिजल्ट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिमान क्रिस्टोफर टेंसर है, दैट इज़ कॉल्ड रिकी टेंसर। थ्योरम सेकंड है ये। प्रॉपर्टी थर्ड, जो रिमान क्रिस्टोफर टेंसर है जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन लिया था उसको हम प्रूव कर सकते हैं। रिकी टेंसर ये डेफिनेशन है आर अल्फ़ा आर आई जी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा सेम है तो आर आई जी बचेगा। अब इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी अल्फ़ा आर आई जी अल्फ़ा, तो आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा आर यहाँ पर सेम है और बाकी जो डिफरेंट है दैट इज़ आई जे, तो यहाँ इसको हम आर आई जी से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है कर्वेचर इनवेरिएंट। द कर्वेचर इनवेरिएंट आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम रिकी टेंसर। रिकी टेंसर से इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इट इज़ डिफाइंड एज कैपिटल आर इक्वल्स टू जी आई जे आर आई जे। इसको आप आर आई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्केलर कर्वेचर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।